देखिए, मुझे लगता है कि मोदी जी जो 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 भी स्क्रिप्ट लिख रहा है मोदी जी की इस वक्त, या मोदी जी उनके साथ बैठ के स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट बिल्कुल गलत है संतोष जी। इस बार ये स्क्रिप्ट 2017 की है। 2017 में तलवारें खिंची हुई थी शिवपाल में और अखिलेश में। मंच पे झगड़े हो रहे थे, हम लोग झगड़े देख रहे थे, लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे। आपने देखा होगा मुलायम सिंह से झगड़ा करते हुए अखिलेश को। उस वक्त परिवारवाद कहना और परिवार की राजनीति के चलते पार्टी का सत्यानाश करना, सरकार का सत्यानाश करना, ये स्क्रिप्ट 2017 में अपील कर रही थी परिवार की। लेकिन वो 5 साल के बाद भी वही स्क्रिप्ट मोदी जी की है, परिवारवाद परिवारवाद। हकीकत ये है कि अगर आप स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की अगर आप लिस्ट उठा के देखिए समाजवादी पार्टी की, जो उनकी एपेक्स बॉडी है उत्तर प्रदेश की, उस एपेक्स बॉडी में आपको अखिलेश यादव के अलावा उनके कोई भी दूर से दूर परिवार का सदस्य नहीं दिखेगा। उन्होंने सबको हटा दिया। धर्मेंद्र यादव अपने भाई के लिए टिकट मांगते रहे सरोजनी नगर से, नहीं दिया टिकट। डिंपल यादव बड़ी मुश्किल से, डिंपल क्योंकि जया बच्चन जी को जाना था तो एक प्रोटोकॉल था, इसलिए डिंपल गई वहां पर पलवई पटेल की रैली में। डिंपल भी नहीं निकली, डिंपल चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं, न पहले लड़ी। मुलायम सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं, अपर्णा को टिकट नहीं दिया। शिवपाल अपने लड़के की टिकट मांग रहे थे, वो नहीं दिया। तो जिस व्यक्ति ने परिवार को एकदम ही आप कह सकते हैं कि हाशिए पर रख दिया हो, और तब मोदी जी का परिवारवाद कहना, तो मुझे लगता है या तो अपडेट नहीं है, क्योंकि जनता तो अपडेट है। जनता कहीं भी परिवार को नहीं देख रही है इर्द गिर्द, ना रथ पे देख रही है और ना ही उम्मीदवारी में कहीं देख रही है। यहां तक कि जो समधी थे हरिओम यादव, उनको भी अमित शाह ही ले गए अपने साथ। जब लगा हरिओम यादव को, जो मुलायम सिंह के समधी हैं, उनको लगा कि अब हमें फिरोजाबाद से टिकट नहीं मिलेगा, तो अमित शाह के साथ चले गए। तो अखिलेश ने 2 चीजों को खत्म किया, और वो 2 चीजें थी माफिया। मुख्तार अंसारी को खत्म किया, अतीक अहमद को खत्म किया, डीपी यादव को दूर रखा। राजा भैया, जिनको 20 साल से समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही थी, इस बार उम्मीदवार खड़ा कर दिया वहां पर, गुलशन यादव। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश और मुलायम में जो मैं अंतर देखता हूं, मुलायम इमेज कॉन्शियस नहीं थे। मुलायम एक ऑब्लाइज करने वाले, रिश्ते निभाने वाले एक नेता थे। चाहे वो अमर सिंह से रिश्ता निभाना हो, सुरजीत जी के साथ रिश्ता निभाना हो, किसी के साथ रिश्ता निभाना हो, चाहे वो अतीक के साथ, चाहे वो मुख्तार के साथ, चाहे वो डीपी यादव को शपथ दिलाई। डीपी यादव वाज द फर्स्ट मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश हु वाज अ माफिया, जिसको आपने मंत्री बनाया। लेकिन अखिलेश इमेज कॉन्शियस है, और इसीलिए अखिलेश के इर्द गिर्द जो लोग होंगे, जैसे राजेंद्र चौधरी क्यों रहते हैं? मुलायम सिंह के तो बड़े दोस्त थे, मुलायम सिंह के दोस्त अमर सिंह भी थे, लेकिन अखिलेश ने राजेंद्र चौधरी को क्यों चुना? वो राजेंद्र चौधरी जो रिक्शे से कॉफी हाउस जाता है, वो राजेंद्र चौधरी जो जिसके बारे में मशहूर है कि दलिया खा के सो जाते हैं। तो अखिलेश इमेज कॉन्शियस हैं, और इमेज कॉन्शियस होना आज की राजनीति में बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इमेज कॉन्शियस है, कम से कम वो अपनी छवि को लेकर उसको इतना ख्याल तो है कि किसने मिलना है, किससे नहीं मिलना है। तो ये एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जो स्क्रिप्ट है मोदी जी की, वो अपडेटेड स्क्रिप्ट नहीं है, पुरानी स्क्रिप्ट झाड़ पोंछ के उन्होंने वो इस वक्त सुना रहे हैं, और वो क्लिक नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक। तो मैं आपके कहने से ये अर्थ निकालूं कि उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो उस गलत रणनीति बनाने का जिम्मा खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का है। नहीं, बल्कि मोदी जी को तो ये कहना चाहिए था, संतोष जी, उनको ये कहना चाहिए था कि भाई हमारे पास मौर्य है, हमारे पास योगी हैं, हमारे पास राजनाथ सिंह है, हमारे पास सूर्य प्रताप शाही है। भाई अखिलेश के साथ कौन है? कोई भी नहीं है, घर वाले भी नहीं है, अकेले कैंपेन कर रहे हैं। हकीकत यही है, एक रथ है और एक रथ के ऊपर अखिलेश है। आप तीसरा आदमी बता दीजिए। जयंत चौधरी फर्स्ट फेज में
और सेकंड फेज में, और तीसरे फेज में मेरे ख्याल टूंडला या सादाबाद के बाद संतोष जी फिर जयंत चौधरी आपको नहीं दिखे होंगे। तो मुझे लगता है बीजेपी को यहां पर स्ट्राइक करनी चाहिए थी कि भाई ये एक वन मैन शो है, यहाँ तो ये वन मैन आर्मी है, ये इतने बड़े प्रदेश को कैसे चलाएंगे, इनके साथ कोई नहीं है, अब तो इनके साथ इनका परिवार भी नहीं है। स्पीच ये होनी चाहिए थी लेकिन वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं।